मैं थोड़ा लेसन 1 और लेसन 2 का पहले इंट्रो दे देता हूँ। हमने लेसन 1 लेसन 2 में मेन जो फॉर्मूलाज थे nth टर्म के और एसन निकालने के, उनके हमने फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर कर लिए थे। तो आज हम उनके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके सीबीएसई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में जो आ सकते हैं, जो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, जो 3 मार्क्स में, जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं आपके, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें और विदाउट स्किप करें। तो मैं अमन सर आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स में। आज हम कर रहे हैं लेसन 3 एपी का। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एपी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। अब तो जो भी इस चैनल पर नए हो, मेक श्योर हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आता है हमारा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1 upon P 1 minus P upon P 1 minus 2P upon P। तो आप सबको थोड़ा से ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी लग सकते हैं, तो ध्यान से जरूर इनके सॉल्यूशन को ध्यान से देखें ताकि आप सबको समझ में आए। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस का एक ही रूल होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है इसमें 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। तो कोई भी आपका नंबर हो या कोई भी आपके वेरिएबल के फॉर्म में दिखा हो, आपको हमेशा A2 माइनस ए हमेशा आपको फॉर्मूला के बेस में ही चलना है। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 माइनस पी अपॉन पी हो गया आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस निकल के आता है माइनस का 1। तो ऐसे ही हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले अभी कर रहे हैं हम। और एक हमारा क्वेश्चन निकल के आता है 1 मार्क्स में, फाइंड दी 9th टर्म फ्रॉम दी एंड टूवर्ड्स दी फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP 5, 9, 13 अप टू 185। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक AP दे रखी है 5, 9, 13 अप टू 185, और यहाँ पर आपको फ्रॉम दी एंड, ठीक है, पीछे से आपको 9th टर्म निकालना है। पीछे से मतलब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम पीछे से इसको AP को लिख दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उससे पहले हमें D निकालना पड़ेगा। आपको D इसमें क्या दे रखा है, तो हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं यहाँ पर 9 माइनस 5। तो आप देख सकते हैं कैसे भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला वही रहने वाले हैं। तो यहाँ आपका 4 निकलते हुए आ रहा है D। तो D आपका बहुत काम आने वाला है, इसका पीछे से लिखने थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम AP को लिख लेते हैं पीछे से। तो 185 ये हो जाएगा आपका। हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें ऐड होते हुए जा रहा था आपका ऐसे, +4 ऐड हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हम उल्टा लिख रहे तो उल्टा ही चलना पड़ेगा आपको। तो 181 हो गया। तो ऐसे करते हुए ये 5 तक पहुंच रहा है। तो ये होता है आपका फ्रॉम दी एंड का मतलब। तो इसमें A आपका निकल के आएगा 185। तो इसका D जो होगा हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो 181 माइनस 185 हो जाएगा आपका माइनस का 4। तो इसमें माइनस का 4 आपका निकलते हुए आ रहा है। तो माइनस का 4 आया आपका। और अब हमें 9th टर्म निकालना है। तो हम 9 टर्म निकालते हैं, A9 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1, और ये होगा माइनस का 4। ये आपका 185 प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस का 4। तो ये हो गया आपका 32 माइनस का
ये 185। तो आपका आंसर निकल के आया है ये 153। अब ये वाला क्वेश्चन हमें हो चुका है। आई होप सबको समझ में आया। किसी कुछ भी डाउट हो, मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें। अगले लेसन में उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो 2 नंबर क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं हमारे 2 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके? तो हम तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। द एंगल्स of triangle are in AP, the least being half the greatest, find the angle। तो हमें एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी, जो एंगल है आपके ट्राइंगल के वो एपी में है, और जो सबसे द लीस्ट बिंग हाफ द ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटा है आपका वो आधा है बड़े का। तो हमें बड़े और छोटे क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखे हैं, और तो हमें एंगल भी फाइंड करना है। तो हम पहले बी सेंटर वाले को क्या मान लेते हैं, ए। हम सेंटर को मान लेंगे ए, और जो आपका साइड का होगा वो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में ए माइनस डी। ठीक है, डी माइनस कर देंगे तो आपका लेफ्ट साइड वाला निकल जाएगा, और राइट साइड वाला ए प्लस डी। तो हमने यहाँ पर लेट मान लिया है, हमने एंगल्स, लेट दी एंगल्स। तो हमने पहला एंगल ए माइनस डी माना है, इसको ए माना है, और इसको ए प्लस डी माना है। तो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने वाले हमने ऐसा क्यों माना है। ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D क्यों नहीं माना हमने, उसमें क्यों हमारा बेनिफिट नहीं था। तो हमेशा याद रखना, जिसमें बेनिफिट हो वही काम करो। तो इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं था, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनको प्लस करने वाले हैं। तीनों एंगल को प्लस करें, कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है आपका, जिसमें 3 है, इसमें तो 3A हो गया ये, और ये आपका डी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमने इजीली यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल ली है। अगर हम डी को अगर हम डी और 2D लेते तो यहाँ पर 3D बच जाता, जिससे हम फंस जाते और हम ए ना डी की वैल्यू निकाल पाते। तो यहाँ पर हमारा 3 निकल के आया ए आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका निकल के आया है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। तो हमें अब गिवन क्या है, हमें वो भी उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब गिवन क्या है, हमें डी निकालने के लिए अब वो काम आने वाला है। गिवन कंडीशन क्या है हमारा, तो गिवन कंडीशन है यहाँ पर हमारा, तो गिवन कंडीशन है ए माइनस डी जो है हमारा इक्वल टू है ए प्लस डी के अपॉन 2। तो ये आपको गिवन है, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि जो छोटा वाला है आपका एंगल वो बड़े वाला का आधा है। तो इसे हमने बड़े वाले का क्या कर दिया, आधा कर दिया, ताकि हम इसको इक्वेशन की तरह बना पाए, जिससे हमें बेनिफिट होने वाला है अभी। तो ये हमारा ए प्लस डी क्या निकल कर आ रहा है आपका, ए इक्वल टू 3D निकल कर आ रहा है आपका। तो ए प्लस 3 ए इक्वल टू 3D आ रहा है, और ए क्या आ गया हमारा यहाँ से, ए तो हमने पहले ही निकाल रखा है 60 डिग्री। तो ए हमने निकाल रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री आ गया हमारा। तो डी आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर 20 डिग्री। तो ए और हमारा डी निकल चुका है। तो हमने जो एज्यूम किया था जो एंगल्स, उसको आपको भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसा, तो आपको भी ऐसे ही कुछ मानना पड़ेगा, तभी आपका इजीली हो पाएगा। तो यह ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए करना क्वेश्चंस को, अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता हो तो। तो डी आ गया हमारा 20 डिग्री, ए था हमारा यहाँ 60 डिग्री,
ए तो आपका 60 डिग्री था, और यहाँ पर आपका ए माइनस डी, द 60 माइनस क्या हो गया 20 डिग्री। तो इसमें आपका 40 डिग्री आया, ये 60 डिग्री, और ये आ गया आपका 80 डिग्री। तो तीनों एंगल आपके आ चुके हैं, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो ऐसे आपके 2 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये थोड़े से आपको हार्ड जरूर लगेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, लेकिन आप अगर करते हुए जाएंगे ऐसे ही तो सारे इजी लगेंगे आप। तो चलिए अब हम थोड़े और 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर हम 3 नंबर मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो वीडियो को आप पॉज करके मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं। इसके बाद आप आंसर भी इसमें चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस टर्म आपको ये कुछ एपी दे रखा है, आपको एक एपी दे रखा है जिसमें जो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है इस एपी का। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या निकल के आएगा उसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, अभी हम सॉल्यूशन में करने वाले हैं। किसी को भी ये आता हो क्वेश्चन तो मेक श्योर वो पॉज करके अपने टाइम के हिसाब से वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आप सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में अब हम गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। एपी हमको गिवन है, सबसे पहले एपी गिवन है आपको 20, 77/4, 37/4 और हमारा 71/4, ऐसे सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है आपका 20 और आपको डी दे रखा है। हम डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, सब में हमने आई होप सबको अभी तक लर्न हो चुका होगा ये सारे फॉर्मूला। 77/4 माइनस 20, तो हमारा ये हो गया 77/4, एलसीएम निकाल के ये हो गया हमारा 80, 77 माइनस 80/4, तो आंसर आ गया -3/4। तो ये हमारा डी निकल के आया है माइनस का 3/4। तो हमें किसके लिए निकालना है वो लिख लेते हैं, फॉर दी फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी where an is less than 0, an जब हमारा लेस देन 0 होगा उसके लिए हमें एक क्वेश्चन निकालना था, उसके लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो मान के चलते हैं a प्लस n माइनस 1d कोई भी एक हमारा नेगेटिव टर्म है जो लेस देन 0 है, ये हमने माना है। तो अब हम लिख लेते हैं 20 a की वैल्यू, n हमें नहीं पता, n ही हमको निकालना है। कब n होगा, किस n पर हमारा टर्म जो है नेगेटिव आने वाला है। तो d आपका निकल के आया है माइनस का 3/4, पुट कर देते हैं 20। सबका कैलकुलेशन में ज़्यादा गलती होती है तो ध्यान से कैलकुलेशन ज़रूर करें, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। जिस किसी को भी अगर डायरेक्ट ना पसंद हो तो मेक श्योर वो कमेंट करें, अगली बार से हम पूरा एक एक को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, थोड़ा सा डायरेक्ट चलता है। एन आपका आ गया है निकल के 27.5 आ गया, तो आपका 27.5 आया है। तो आपका ये अप्रोक्स में माना जाएगा, तो अप्रोक्स में हम n इक्वल टू 28 मान सकते हैं। तो 28 टर्म आपका क्या निकल के आया है, 28 टर्म आपका है नेगेटिव होगा इस एपी का, गिवन एपी का। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है हमारा 28 टर्म। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने सबसे पहले मैं एक फिर से इसको समझा देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले जो गिवन था हमने वो देखा, गिवन क्या था, फिर उसके बाद हमने ए निकाला, डी निकाला। ए तो आपको गिवन था, डी हमने निकाला A2 माइनस A1 से, फिर उसके बाद माइनस करके देखा हमने, फिर उसके बाद हमने माना कि कोई भी nth टर्म पे क्या होगा
जो नेगेटिव होगा लेस देन 0 होगा। तो हमने उसके इक्वेट करके रख दिया है हमने सिर्फ फॉर्मूला में, फिर हमने पुट किया। फिर पुट करने के बाद हम थोड़े सॉल्व करने के बाद हमारा 3 ग्रेटर देन 80 आया आपका, इक्वल टू, और फिर माइनस के लिए दूसरी साइड जाके ये प्लस हो गया, तो 27.5 हो गया हमारा। तो हमने अप्रोक्स में इसको 28 टर्म निकाला है। तो हमेशा अप्रोक्स में आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपका आंसर आए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन अब बन सकते हैं, जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन आपका है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP is 0. Prove that the 25th term of the AP is 3 times its 11th term। तो ये हमें कुछ ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। अभी तक हम सिर्फ वैल्यूज निकाल लेते हैं ज़्यादातर, अब हम थोड़े प्रूविंग वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपके, अब हमारा जो सेकंड टर्म में आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, तो ध्यान से आप थोड़ा प्रूविंग के क्वेश्चनों को ज़रूर करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। तो आपको इसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहले तो हमें दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है। तो फर्स्ट टर्म को हम सबसे पहले ए से डिनोट कर लेंगे, और कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट कर देंगे। तो ए और डी से हमने डिनोट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, इसमें आपको A4 दे रखा है, तो A4 का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे। तो A4 इक्वल टू होता है आपके A प्लस 3D के, जो आपको गिवन है इसमें 0। तो A प्लस 3D और A इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 3D। तो हम इसका आगे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के रख देते हैं। अगर दिया है तो आपका यूज़ ज़रूर आएगा। तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो भी क्लियर है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हमें, A25 इक्वल टू हमें 3 टाइम्स ऑफ A11 प्रूफ करना है हमें। तो हमें ये टू प्रूफ ये करना है हमें। तो सबसे पहले हम A25 को यहाँ लिख लेते हैं। A25 हो जाएगा A प्लस 24D। A प्लस 24D निकल के आया। फिर हमें जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था सबसे पहले, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से A की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं माइनस का 3D प्लस 24D। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 3। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। 21D आ गया आपका, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। 21D आ चुका है आपका, 21D आ गया। अब हम 3 टाइम्स ऑफ A11 निकालेंगे, मतलब RHS फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो RHS है आपका 3 टाइम्स ऑफ A11। तो A11 क्या है आपका, A प्लस 10D हो गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई A से नहीं है, सबसे है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है कि अब हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से भी हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू आपका पुट कर देते हैं हम A की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का 3D आया था और यहाँ पर 10D, और यहाँ पर आपका सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, चलो देख लेते हैं हम। 7 का D, 7D आएगा, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा 21D। तो आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो LHS आपका RHS के क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो LHS RHS का इक्वल हो गया, मतलब क्या है इसका, हमने जो हैंस प्रूव्ड हो गया ये हमारा। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया। तो चलिए थोड़े से SN के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। SN के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, हाउ मैनी। जिस किसी को भी ट्राई करना हो, मेक श्योर आप पहले क्वेश्चन को देख ले, सही से समझ ले, उसके बाद आप वीडियो पोस्ट करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ AP का टर्म दे रखा है, ले रखे हैं हमने। पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो इनका सम है वो 0 कब हो जाएगा।
तो 0 कब हो जाएगा वही पूछ रहा है। तो हम चलो सॉल्यूशन करते हैं। अब जिसको भी आता हो वीडियो पॉज करके वो ट्राई कर सकता है, नहीं तो वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है सॉल्यूशन में। अब हम इसने बोल दिया Sn कब 0 होगा, कब 0 होगा तब n कितना होगा ये पूछ रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, इसी को ही मान के ले जाएंगे, Sn इक्वल टू 0 लेंगे। Sn को 0 लेंगे तो इसे करना पड़ेगा। इससे करने से पहले हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। ए आपको गिवन है यहाँ पर 65, डी आपको गिवन है यहाँ पर 60 माइनस 65 हो जाएगा आपका माइनस का 5, और Sn आपका 0 है होना चाहिए। तो लेट ले लेंगे हम अभी, Sn इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो Sn में हमारा फॉर्मूला बनता है n/2 2a प्लस n-1d। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको सारे फॉर्मूला याद हो, ये तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आप लेसन 2 में आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमने कैसे प्रूफ किया था। तो अगर लेसन 2 में आपको क्लियर नहीं है, पहले उनको क्लियर करें, उसके बाद जाकर लेसन 3 के क्वेश्चंस करें थोड़े। तो एन के हमारा एन ही रहेगा यहाँ पर। ए कितना था हमारा 65, एन का एन ही रहेगा, और डी क्या हो गया हमारा माइनस का 5 हो गया। जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 2 को दूसरी साइड भेज देंगे तो ये हमारा, और ये 5n माइनस प्लस का 5 हो गया आपका। 2 को दूसरी साइड भेज दिया इसलिए वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो 0 हो गया। और ये अंदर आपका आ गया है 135 माइनस 5n इक्वल टू 0। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है यहाँ पर। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके दो हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जैसे n इक्वल टू 0 आ गया कंपैरिजन से, एंड और क्या आ गया आपका, जब हम 135 माइनस 5n को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 27। तो आपके दो ही है, एक तो n इक्वल टू 0 पे आ रहा है और n इक्वल टू 27 पे आ रहा है। हम 0 का नहीं लेंगे क्योंकि 0 ऐसा कोई टर्म नहीं है, हमने 1 से स्टार्ट किया है। तो हमारा आंसर जो निकल के आया है वो आंसर लिख लेता हूँ मैं साइड में लिख देता हूँ। आंसर आपका 27 है। n इक्वल टू 27 पे क्या आ रहा है Sn 0, तो S27 इक्वल टू 0 होगा आपका। ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो Sn के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अब चलिए हम थोड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं हम। मल्टीपल, फाइंड द सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 7 lying between 500 and 900। तो हमें क्या बोल रहा है ये, तो फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है हमें फाइंड द सम ऑफ, तो हमें सम निकालना है कहाँ तक का, ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग बिटवीन द 500 to 900। तो सबसे पहले हमें तो 7 का टेबल सबको पता होना चाहिए। 7 का टेबल क्या होता है, अगर मल्टीपल नहीं पता तो पहले तो मल्टीपल भी दिमाग में रहना चाहिए। मल्टीपल बोल रहे हैं मतलब 7 से जो मल्टीप्लाई होके मतलब आते हैं जो आगे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई होके कैसे आपके आएंगे, तो हम इसका वो देखेंगे कहाँ पर ये लाई कर रहा है, कहाँ पर ये 7 को हम 7 1 या 7 2 या 7 3 जैसे करते हुए जाएंगे तो 500 से 900 के बीच में जो आएंगे जो नंबर वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं हम 504। अब थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। 504 प्लस 511 प्लस 518 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके हम जा रहे हैं 896। तो 896 पे जा रहे हैं, देख सकते हैं हम 7 ऐड हो रहा है सब में, 7 ऐड हो रहा है, मतलब ये हमने Sn लिखा है। तो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। जहाँ पर भी आपका प्लस होता है मतलब ये क्या है, Sn की सीरीज चल रही है ना कि AP की। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दे इसके। तो आपको A दे रखा है यहाँ पर 504 दे रखा है, और D दे रखा है 511 माइनस 504 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ गया आपका। तो N दे रखा है आपको 896। 896 के आपका लास्ट टर्म है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जाओगे तो लास्ट टर्म क्या आ रहा है 896 आ रहा है। तो कितने टर्म्स है वो जल्दी से निकाल लेते हैं हम।
ये हमने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन मल्टीप्लाई जिनको आता है वो उसी से लगभग देख सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके कि कहाँ पर 900 से ज़्यादा चला गया। उससे पहले वाला जो नंबर है वो हमने लिया है 896 लिया है यहाँ पर। तो 896 लिया है तो a प्लस n-1 d इक्वल टू क्या हो गया 896 हो गया आपका। तो a क्या है आपका 504 है, n यहाँ से हमें पता चल जाएगा। जो 504 को हम राइट साइड भेज देते हैं, राइट साइड में 896 माइनस 504 हो गया, n-1 और ये 7, तो माइनस करके आपका 392 आता है माइनस में, और ये हो गया आपका 392 डिवाइड बाई 7, तो n इक्वल टू 392 अपॉन 7 प्लस 1, तो प्लस 1 आ गया आपका। तो n यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका, n आपका निकल कर आ रहा है यहाँ पर 57, यहाँ 7 टाइम से हमने काट दिया है 56 आया था। तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, सम पूछ रहा है सारे टर्म्स की, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। हमें n ही नहीं पता था n क्या आता है यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले n निकाल लिया, तो n 57 आ गया है आपका, और सब हमें फॉर्मूला से ही। तो 57 सबसे पहले हमें इसमें AP नहीं पता, तो सबसे पहले हमने AP निकाला है, उसके बाद जाकर हमने सब कुछ निकाला। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया है यहाँ पर, तो 57 अपॉन 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 2a मल्टीप्लाई a क्या हो गया हमारा, a अब हमारा यहाँ पर 504, n हमारा 57 माइनस 1, और d है हमारा 7। 57 अपॉन 2 ये 1008 प्लस आपको हो गया 392, 57 मल्टीप्लाई 700, आपको ये 2 से कैंसिल आउट हो गया अंदर का, और ये हो गया 39 900। देखिए प्लस होने के बाद फिर मैंने डिवाइड किया है 2 से, कंफ्यूज ना होना इसमें। तो ये आपके कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इसमें, तो ये कम से कम ये 3 मार्क्स के हो सकते हैं हमारे, क्योंकि इसमें आपको AP गिवन नहीं थी, आपको AP भी निकालनी पड़ी उसके बाद जाकर जो भी हुआ। तो चलिए अब थोड़े 4 नंबर वाले क्वेश्चंस करते हैं। 4 नंबर वाले थोड़े से लंबे और प्रूविंग वाले होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन है आपका, जैसे इफ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रूर समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। P a term Q a term of AP ऑफ एन AP आपको गिवन है, कोई भी A B C मान लेते हैं, रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं। ये आपके जो 11th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ध्यान से ज़रूर करना ये सब क्वेश्चंस, 10th में क्लियर कर लेना, 11th में आपको आसानी होगी। A माइनस बी R प्लस B माइनस C P प्लस C माइनस A Q इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या सॉर्ट आउट करना है, हमें P टर्म Q टर्म R टर्म दे रखा है, A B C दे रखा है, मतलब आपको AP दे रखा है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम जरा। AP दे रखा है आपको A, AQ दे रखा है आपको B, AR दे रखा है आपको C, ठीक है। तो आपको ये आपको दे रखा है, तो हमें यहाँ पर सॉर्ट ऐड करना है। तो सॉर्ट ऐड थोड़े प्रूफ ऐड से हार्ड होते हैं, इसमें हम LHS RHS को नहीं ले सकते, इसमें हमें इसको कहीं से भी लाकर शो करना पड़ता है। तो हमें क्या गिवन है, हमें यही गिवन है, तो हम लिख लेते हैं A प्लस P माइनस 1 D इक्वल टू A हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। A प्लस यहाँ पर हो गया हमारा Q माइनस 1 D, ये हमारा B हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया आपका A प्लस R माइनस 1 D इक्वल टू C हो गया। तो ये हो गया हमारे 3 इक्वेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा है हमने कैसे लिखा। तो हम अब LHS को ले लेते हैं। LHS हमें क्या दे रखा है, A माइनस बी R प्लस B माइनस C P प्लस C माइनस A Q। तो अब हम LHS को ले लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है आपको, LHS में हमें दे रखा है A माइनस बी R, A माइनस बी R प्लस B माइनस C P प्लस C माइनस A Q।
ठीक है, अब हम इसमें हम चाहे तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि हम कंफ्यूजन नहीं चाहते। टर्म्स हमारा फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लेते हैं, चलो, क्योंकि हमें ए यहाँ पे पहले से गिवन है तो हम इसलिए कैपिटल ए मान लेते हैं। सॉरी, ये हमने पहले गलत लिख लिया था, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पहले से एक वेरिएबल मौजूद है तो फिर हमें, तो हम ए, बी और सी की वैल्यू जो अभी हमने लिखी है वो हम पुट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पुट करना पड़ेगा। हम कैपिटल ए तो मान चुके थे, तो ए, और हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को, अब हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट हम लिख लेते हैं। ये आपका ए प्लस पी माइनस 1d माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लेना, माइनस का साइन जो है, फिर ए प्लस क्यू माइनस 1d ब्रैकेट, फिर उसके बाद आर लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट के बाद वही है हमारा ए प्लस क्यू माइनस 1d, फिर उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देना यहाँ पर ए प्लस, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमेशा ब्रैकेट जरूर लगाना। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ यहीं पर ही होती हैं। मैं कितने भी कॉपी चेक करता हूँ, जो भी ट्यूशन में कॉपी चेक करता हूँ या स्कूल में, उन सब में यही हाल होता है सबका, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें। तो अब लिख लिया हमने ए प्लस आर माइनस 1d, और यहाँ आ गया हमारा ए प्लस पी माइनस 1d, ब्रैकेट लगा के क्यू लगा दिया हमने। तो ठीक है, अब हम इनके माइनस के साइन क्या होंगे, अब जो भी कैंसिल आउट हो जाएगा हम यहीं से देख लेते हैं, ताकि यहाँ पर क्या क्या हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ये इससे, क्योंकि ये माइनस का आपका साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ए भी यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी ए क्या होगा, हमारा कैंसिल आउट होने वाला है यहाँ पर। तो कैंसिल आउट हो गया हमारे ए, हमारे यहाँ पर। अब जो जो हमारे बच गए हैं हम उसको फिर से रीराइट कर लेते हैं, बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। तो इनका आपको बस कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। कैलकुलेशन में सबकी मिस्टेक होती है, तो आलस बिल्कुल मत करना, जितना भी स्टेप लगे उसको ज़रूर कर लेना, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए वो सब। क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1d ब्रैकेट क्लोज, पी लिख दो यहाँ पर, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, बिगर ब्रैकेट आर माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, और ब्रैकेट बिगर ब्रैकेट क्लोज, और क्यू लगा दिया हमने। तो अब देख लो, अब -1 +1 कट गए हमारे। अब हमारे क्या क्या बचने वाले हैं, सब में से डी आप देख सकते हो कॉमन आ सकता है, तो डी हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। और अंदर क्या क्या बच जाएगा हमारा, पी माइनस क्यू, आर बच गया यहाँ पर, और ये बच गया हमारा क्यू माइनस आर पी प्लस ब्रैकेट में आर माइनस पी क्यू बिगर ब्रैकेट क्लोज। आई होप सबको यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ओपन करके, पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू। तो अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके कैंसिल कर देना। सारे इसमें क्या होंगे, ज़्यादातर क्या होंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। जैसे पी क्यू है आपका, आर पी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला है जो क्यू आर है आपका, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। किससे, ये वाला जो होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन सबको आपको 0 आ जाएगा आपका इन सबका आंसर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, 0। तो ये 0 हो गया आपका आंसर जो हमें सो डैट करना था। तो अब LHS RHS इसमें इक्वल मान लो, इक्वल टू RHS लिख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। जब हम इसके रिवीजन करेंगे तो और भी 4 नंबर के क्वेश्चन करवाएंगे, और हमारे जो थोड़े वर्ड प्रॉब्लम भी जो होते हैं हमारे,
वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करवाएंगे तब हम उन सबको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो वहीं पर ही हमारा ख़त्म होता है क्लास 10th का। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो। आज की जो लर्निंग है वो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट करके हमसे बातें कर सकते हैं। और सबसे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा सबसे पहला लिंक दे रखा है उसमें जाकर आप हमारे साथ अमन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं जहां पर अमन सर आप पर्सनली गाइड करूंगा आपके क्लास 10th के एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अमन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड्स। आई एम अमन सर, ऑलवेज वेलकम यू ऑल।